बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी डबल नेक डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमने चेपी बुकरम ले लेनी है और यहाँ पे चौड़ाई में हमने काफ़ी ज़्यादा ली है। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी तकरीबन 7.25 इंच हमने इसकी टोटल जो चेपी बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो 7.25 इंच ली है और लंबाई में हमने तकरीबन 9 इंच ली है। दैन उसके बाद ऊपर से जो हमने नेक का एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है, जितनी आपने नेक को रखना है सबसे पहले वो रखेंगे। तो उसके लिए तकरीबन हमने 3.25 इंच पे इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 5 इंच रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई की हिस्से से हम मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लंबाई और चौड़ाई को दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे गोल शेप रखेंगे। नेक की शेप जो रखनी है हमने गोल शेप रखनी है। तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में ज्वाइन करने के बाद इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हम इस तरह से हल्की सी गोल शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर से गोल शेप देने के बाद आपने डबल मार्किंग कर लेनी है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने डबल मार्किंग कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने डबल नेक तैयार करना है। तो उसके लिए सेंटर से तकरीबन आपने 2.5 इंच का गैप दे के 2.5 इंच का डिस्टेंस दे के देन उसके बाद दोबारा से मार्किंग करनी है डबल नेक के लिए। तो इसी तरीके से आपने सेंटर से भी 2.5 इंच का ही गैप रखना है। तो उसके लिए आपने साथ साथ सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को करना है 2.5 इंच का गैप दे के। तो आपने दोनों को, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को आपस में सेम इसी तरीके से ज्वाइन करना है जिस तरह से आपने ऊपर की तरफ जो नेक बनाया था। तो यहाँ पे हमने लंबाई और चौड़ाई को सबसे पहले ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद सेंटर से आपने 2.5 इंच का ही गैप रख के और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो जब आप सेंटर से नेक को गोल करेंगे तो आपने लाजमी मेजरमेंट करके देखना है कि जो हमारा ऊपर से लेके लंबाई और चौड़ाई जो हमारी नेक की है वो 2.5 इंच ही है इसका डिस्टेंस। आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। देन उसके बाद जो आपने मार्किंग की हुई है उसी पे ही आपने इस तरह से नेक को कट कर लेना है। और यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों नेक को हमने जॉइंट ही रखना है, अलग अलग नहीं करना। तो यहाँ पे आपने जब ऊपर वाला नेक काटना है छोटे वाला, तो आपने ऊपर से तकरीबन जो इसके शोल्डर है नेक के, वहाँ से तकरीबन आपने 1/2 इंच लाजमी छोड़ के और फिर नेक का जो बीच का हिस्सा है उसे कट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं पे आपने इस तरह से कट कर लेना है। और जब आप सेंटर से चेपी बुकरम को निकालेंगे तो आपने ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच लाजमी छोड़ के और फिर चेपी बुकरम को ऊपर से कट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो गला है वो कट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से हमने तकरीबन 1/2 इंच का गैप लाजमी छोड़ा है। तो यहाँ पे हमारी डबल नेक जो है चेपी बुकरम पे हमने कटिंग कर ली है उसकी। तो ये जो डबल नेक की शेप है वो इस तरह से आई है, यू शेप में आया है। देन उसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और आपने इसी की वजह से अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। और साइड पे तकरीबन 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लाजमी छोड़ना है। उसके बाद आपने जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसको आपने इस तरह से नेक की चेपी बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप दे के और स्टिच कर लेना है। उसके बाद आपने नेक को शर्ट के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने शर्ट के सेंटर में और जो नेक का सेंटर बन रहा है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। देन उसके बाद फिर आपने इसके सेंटर की सिलाई लगानी है ताकि जो आपका नेक है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अगर बिगनर्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले सेंटर में सिलाई लगाएं। अगर आप नेक बनाते रहते हैं, यूज्ड टू हैं, तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह से चेपी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने शोल्डर से सिलाई स्टार्ट की है। आपने इस तरह से चेपी बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगानी है और सबसे पहले इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा के फिर आपने जो नीचे वाला जो डबल नेक हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपका बड़ा नेक है उसके साथ साथ इस तरह से पहले सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसको बीच से कट करना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर कैंची की मदद से एक कट लगा लेना है ताकि जो बीच का फैब्रिक है उसे निकालने में आसानी हो। तो फिर आपने बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरह से अंदर का जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा उस सारे को कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का वो भी हमने कट करके निकाल लेना है और बीच का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे को भी हमने इस तरह से निकाल लेना है। और
और इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि नेक को हमें पलटते हुए आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का भी और इसके अंदर का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने रिमूव कर दिया है। देन उसके बाद आपने नेक को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और जब आप प्रेस लगाएंगे तो यहाँ पे डबल नेक के ऊपर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो नेक है डबल नेक अच्छे से बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है नेक को। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर शेप्स में आपने फैब्रिक के पीस कट करने हैं और जिनकी लंबाई हमने तकरीबन 3 इंच रखी है, लंबाई भी 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स तैयार करने हैं। उसके लिए आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इस तरह से एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाना है। देन इसी तरीके से आपने इसे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स तैयार हो चुके हैं। आपने एक बड़े वाला ट्रायंगल रखना है और एक जो छोटे वाला रखना है, और छोटे की जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन आपने 2.25 इंच रखनी है। इसी तरीके से आपने इसकी चौड़ाई भी 2.25 इंच रखनी है। तो एक छोटे वाला ट्रायंगल है और एक बड़े वाला है, और बड़े वाला आपने नीचे रखना है और छोटे वाला इसके ऊपर रखना है। और इस तरह से रख के आपने इस तरह से इसके सेंटर में रख के और दोनों साइड्स पे इसी तरीके से आपने ट्रायंगल्स लगाने हैं। और इस तरह से पहले आपने एक लगाना है और उसी के साथ ही आपने दूसरा लगाना है, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे ऊपर जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो इस तरह से किनारे किनारे पे आए। तो इस तरह से आपने साथ साथ रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। सेम आपने दोनों तरफ इसी तरीके से ट्रायंगल्स को लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स को लगा लिया है। और देन उसके बाद हम इसके बीच में इस तरह से लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस भी हम दोनों तरफ लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर आपने इस तरह से लेस को रख के इसके साथ अटैच करना है। ऊपर की तरफ इस जो छोटे वाला नेक है उसके ऊपर भी आपने इस तरह से रख के लेस को लगाना है, अटैच करना है, और नीचे वाले नेक के साथ भी इस तरह से लेस को रख के और इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से आपने राउंड शेप में रखते जाना है लेस को और इस तरह से सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे आपने दोनों तरफ इसी तरीके से लेस को लगा लेना है। और जब आप लेस को लगाएंगे तो ऊपर से जो शोल्डर वाली साइड है उस पर भी आपने इस तरह से लेस को लगाना है। आप देख सकते हैं कि हमने शोल्डर के ऊपर भी लेस को अटैच किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले नेक के साथ हमने लेस लगा ली है। सेम इसी तरीके से आपने जो नीचे वाले बड़ा नेक है उसके साथ भी इस तरह से लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लेस की डबल सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो सिंगल भी ठीक है। और उसके बाद आपने लेस को लगाने के बाद दोबारा से आपने अच्छी तरीके से प्रेसिंग करनी है। दैन उसके बाद जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको आपने इस तरह से इसके अंदर, क्योंकि ऊपर का डबल फैब्रिक है, तो आपने इसके अंदर फोल्ड करके और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंट्रास्ट में सी ग्रीन लेस के साथ का ही फैब्रिक था, वो हमने इसके नीचे रख के और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। और जो यहाँ पे समोसा ट्रायंगल्स के कॉर्नर्स थे उनमें एक एक पर्ल अटैच कर लिया है। और जब आपने कंट्रास्ट में फैब्रिक को इसके साथ अटैच करना है तो जहाँ जहाँ पे लेस लगी हुई है उसकी आपने डबल सिलाई नहीं लगानी। जब आप इस फैब्रिक को इसके साथ अटैच करेंगे तो तब आपने यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है, ताकि जो आपने लेस इसके साथ अटैच की है उसमें भी फिनिशिंग आ जाए और जो नीचे की तरफ आपने कंट्रास्ट में फैब्रिक लगाया है वो भी इसके साथ अटैच हो जाए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डबल नेक की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।